हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी टोटल 10 होते हैं। तो पहला टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैन। तो कैन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो दिया है, पहला पॉइंट दिया है, कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। दूसरा पॉइंट दिया यहाँ पे, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, कभी कभी इससे फ्यूचर टाइम का भी बोध होता है। तो कैन का प्रयोग किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट टेंस में करते हैं, और कभी कभी इससे फ्यूचर टाइम का भी बोध होता है। जैसे यहाँ दिया है, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, या प्रेजेंट टेंस है, तुम अब जा सकते हो। यहाँ देखो फ्यूचर टाइम शो कर रहा है, आई कैन सी यू टुमारो, कल मैं तुमसे मिल सकता हूँ। तो यह फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, जैसे दिया, वी टेक अ डे, हमें एक दिन मिल सकता है, वेन एवर में जब भी, वी वांट जब भी हम चाहें, हमें एक दिन मिल सकता जब भी हम चाहें। तो हम जो कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में करते हैं, और फ्यूचर टाइम को बताने के लिए भी करते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा जो टॉपिक है यहाँ दिया, कैन में प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर में यस नहीं लगता। यानी कहने क्या मतलब है कि कैन में हम जो अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, थर्ड पर्सन कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो कैन में हमको यस नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे ही कैन रीड इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ सकता है। सी कैन स्विंग वेरी वेल, और बहुत अच्छे से तैर सकता है। हम इस तरह से कभी नहीं बोल सकते सी कैंस, कैंस नहीं बोलेंगे, कैन में यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ हमको क्या बोलना है? कैन बोलना है। समझ में आ गया? देखो आगे देखो, यहाँ दिया है, कैन के बाद मूल रूप वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कैन के बाद जो है इन्फिनेटिव टू लुप्त रहता है, यानी कि इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं करते हैं। समझ में आ गया? जैसे यहाँ दिया है कि कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जैसे दिया, आई कैन हियर म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन सकता हूँ। तो यहाँ जो हियर है ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, फिर दिया, वी कैन सी द मून, हम चंद्रमा को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैन है के बाद जो सी लगा, ये सी हमारा फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेन वर्ब है। ठीक है, हम इस तरह कभी नहीं बोल सकते कि वी कैन टू सी, यानी कि कैन के साथ हमको टू नहीं लगाना है, इन्फिनेटिव नहीं लगाना कैन के साथ ही। तो अगर ऐसा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि कैन में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है, कि कैनिंग नहीं कर सकते हैं, कैन में आईएनजी नहीं लगाएंगे। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन तथा नेगेटिव बिना डू के बनते हैं। यानी अगर क्वेश्चन बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना, नेगेटिव बनाना, तो उसमें डू नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ दिया, कैन यू रन, क्या आप दौड़ सकते हैं? आप इस तरह नहीं बोल सकते डू यू कैन रन, क्या आप दौड़ सकते हैं, गलत हो जाएगा। आपको डू नहीं लगाना है। फिर इसे बोलना है, आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकता। आप इस तरह नहीं कह सकते, आई डू नॉट कैन कम। ठीक है, यह लिखना गलत होता है। और एक चीज़ और समझो कि देखो, कैन नॉट को हम ये अलग, मतलब कैन नॉट एक शब्द होना है, जो कैन नॉट एक शब्द होता है उसको एक शब्द में लिखना है। कभी हम कैन और नॉट को अलग नहीं लिखना। अगर अलग लिख देते हो तो यह क्या लिखना भयंकर भूल है। कह रहा कि आप कैन नॉट को आप अलग नहीं लिखोगे, इसको एक ही में लिखोगे तब सही माना जाएगा। अगर कैन अलग कर देते हैं, नॉट को अलग लिखते हो, तो यह गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी यूज देखो, अब इसकी यूज हम लोग पढ़ेंगे कैन का एक एक यूज। पहला यूज दिया नंबर फर्स्ट है यहाँ पे। अब पहला पॉइंट इसमें है कि कैन से एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी यानी शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता का बोध होता है। कैन से किसी एबिलिटी का बोध होगा, पावर का बोध होगा, कैपेसिटी का बोध होगा। जैसे बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षियाँ उड़ सकती, यानी कि पक्षियों के अंदर यह सामर्थ्य है, कैपेसिटी है, पक्षियों के अंदर वह उड़ सकती हैं। ठीक है, आगे देखो, आई कैन राइड फ्रेंच, मैं फ्रेंच लिख सकता हूँ। यानी कि मुझ में
मुझ में सामर्थ्य है कि मैं लिख सकता हूँ। देखो कहने में क्या मतलब होगा कि आई कैन राइट फ्रेंच, मैं फ्रेंच लिख सकता हूँ, इसका मतलब मुझ में सामर्थ्य है लिखने का। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप इस बॉक्स को उठा सकते हो, यानी कि क्या आप में शक्ति है, आप में पावर है कि इस बॉक्स को उठाने का। तो इस कंडीशन में यूज करते हैं कैन। जैसे सी कैन सिंग एंड डांस, वह गा सकती है और नाच सकती है, उसमें क्षमता है, गाने की भी क्षमता है और नाचने की भी क्षमता है। तो जहाँ पे एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी यानी शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता का बोध होगा वहाँ पे हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो दिया यहाँ पे, ही कैन नॉट सी यू नाउ, कह रहा है वह जो अब तुमसे नहीं मिल सकता, वह अब तुमसे नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जब कैन में नॉट लग जाता तब इससे यह बोध होता है कि काम करने की शक्ति और सामर्थ्य का अभाव है, यानी कि एब्सेंस ऑफ पावर एंड एबिलिटी, यानी कि पावर और एबिलिटी की अब एब्सेंस है, एब्सेंस माने कि एकदम अभाव है, नहीं है। ठीक है। जैसे कहने मतलब है यहाँ दे ही इज वेरी बिजी नाउ, वह बहुत व्यस्त है। कहने मतलब कि वह तुमसे अब नहीं मिल सकता, यानी आप तुमसे मिल नहीं सकता। तो क्यों नहीं मिल सकता, कुछ कुछ रीजन होगा कि नहीं मिल सकता। हो सकता वह बिजी हो, ही इज वेरी बिजी नाउ, हो सकता वह बहुत ज़्यादा बिजी है। ठीक है। आगे दिया यहाँ पे, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधे लोग देख नहीं सकते, यानी कि अंधे लोगों का कोई सामर्थ्य नहीं देखने का। ठीक है। तो इस कंडीशन हम यूज करते हैं कैन का। आगे देखते हैं, यहाँ दिया है बोलचाल की भाषा में परमिशन, अनुमति मांगने या देने के लिए मे के स्थान पर आजकल कैन का ही प्रयोग होता है। यानी कि अगर आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं या परमिशन दे रहे हैं तो मे की जगह पे आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे यू कैन गो होम नाउ, तुम अब घर जा सकते हो, यानी कि परमिशन तुमको है कि तुम घर जा सकते हो। फिर दिया ही कैन टेक द कार, वह कार ले जा सकता है, मतलब उसको परमिशन है कि कार ले जा सकता है। फिर दिया कैन आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो यहाँ पे भी देखो कैन का यूज किया गया है। फिर दिया यस यू कैन, यस आप अंदर आ सकते हो। फिर दिया कैन आई स्पीक फॉर अ मिनट, क्या मैं 1 मिनट बात कर सकता हूँ, क्या मैं 1 मिनट बात कर सकता हूँ। तो परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए भी कैन का प्रयोग होता है। समझ आ गया। चलिए अब फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, फिर भी परमिशन के लिए मे का प्रयोग अधिक सही माना जाता है। परमिशन के लिए, परमिशन अगर देना है, लेना है, तो कैन से ज़्यादा हम किसको यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, क्योंकि इसको सही ज़्यादा माना जाता है। बाकी ये तो कैन का यूज तो लोग कर ही देते हैं परमिशन लेने या देने में। चलिए आगे देखें, यहाँ देखो दिया हम कैन नॉट से प्रोहिबिशन यानी निषेध, मनाही का बोध होता है। जैसे पैसेंजर्स कैन नॉट स्मोक इनसाइड द प्लेन, जो पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, वह प्लेन के अंदर, यानी प्लेन के अंदर वह सिगरेट यानी क्या कहते हैं धूम्रपान जो भी होता है, सिगरेट नहीं पी सकते। ठीक है। फिर यू कैन नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास विथ अ सेकंड क्लास टिकट, यानी कि तुम जो है यात्रा नहीं कर सकते, फर्स्ट क्लास की यात्रा नहीं कर सकते, विद द साथ में सेकंड क्लास के टिकट की यात्रा नहीं कर सकते। ठीक है। आगे देखो कह रहा कैन से रिक्वेस्ट करने का भाव व्यक्त होता है, कैन से रिक्वेस्ट करने का भाव व्यक्त होता है। जैसे कैन यू पास द साल्ट, क्या आप नमक पकड़ा सकते हैं। कैन यू स्पेयर मी सम टाइम टुमारो, कह रहा है कि कल थोड़े समय के लिए, कुछ समय क्या आप मुझे जो स्पेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक रिक्वेस्ट है। कैन यू पुट द चिल्ड्रन टू बेड, क्या आप बच्चे को जो बेड पर सुला सकते हो, मतलब उसको बेड पर रख सकते हो, सुला सकते हो, कहने मतलब वही है कि आप बच्चे को बेड पर
सुला सकते हो। तो यार रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। आगे देखो, यहाँ कह रहा है कि कैन से किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने का प्रस्ताव, ऑफर का बोध होता है। कोई प्रस्ताव के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं, ऑफर के लिए। जैसे कैन आई कैरी योर बैग्स, क्या मैं आपका बैग ले जा सकता हूँ। कैन आई मेक टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए चाय बना सकता हूँ। तो एक ऑफर के लिए भी हम, एक प्रस्ताव के लिए भी कैन का यूज करते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ कह रहा है कैन से ऑर्डर का बोध होता है, ऑर्डर का भी बोध होता है। जैसे व्हेन यू हैव फिनिश्ड कुकिंग, व्हेन यू हैव फिनिश्ड कुकिंग, क्या आप जो है फिनिश कर दिया खाना बनाना, क्या आपने जो है बंद कर दिया, क्या सॉरी व्हेन यू हैव फिनिश्ड कुकिंग, आप खाना बनाना, आप कब खाना बनाए हैं, यानी आपका खाना बनाना कब खत्म हुआ, कहने मतलब ये है। तो कैन से ऑर्डर का भी बोध होता है। जैसे यू कैन क्लीन द किचन, आप किचन को मतलब साफ कर सकते हो, आपको ऑर्डर दिया गया है आप किचन को साफ करो। देखो फिर कह रहा है कैन से पॉसिबिलिटी, संभावना का भी बोध होता है। जैसे एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन, जो दुर्घटना वह किसी के साथ हो सकता है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि किसी के साथ दुर्घटना हो सकता है। मेजर्स कैन बी क्वाइट डेंजर, जो मेजर्स एक बीमारी होती है, जो यह मेजर्स जो यह खसरा जो ये बीमारी है, यह बिल्कुल खतरनाक हो सकती, संभावना बिल्कुल खतरनाक हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कैन का। ठीक है, फिर देखो कह रहे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैन का प्रयोग होता और उसका अर्थ होता है कैन नॉट, यानी कि कांट होता है। जैसे कैन दिस बी ट्रू, क्या यह सत्य हो सकता है। इट कैन नॉट बी, हो सकता है यह सत्य ना हो सकता है यह सत्य ना हो। कुछ फिर दिया हाउ कैन यू बी सो अनकाइंड, कह रहा है कि तुम इतना जो निर्दयी कैसे हो सकते हो, तुम इतना निर्दयी कैसे हो सकते हो। कैन आ लिपार्ड चेंज इट्स स्पॉट, क्या जो लिपार्ड होते अपने जो धब्बे को बदल सकता है। इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं। फिर देखो आगे देखो, यहाँ कह रहा कैन के बदले प्रेजेंट टेंस में बी एबल टू का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, बी एबल टू क्या होता है पहले समझ लो, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। बी एबल टू, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कैन ही समझना। जहाँ पे कैन यूज होता है यहाँ पे बी एबल टू यूज होगा। अब यहाँ पे समझो, जो यह बी है, इस बी के अपना एक फोल्डर में इसमें क्या क्या छुपा है, इज छुपा है, एम छुपा हुआ है, आर छुपा है, आर छुपा है, वाज छुपा है, वर छुपा है, यानी कि 5 हेल्पिंग वर्ड छुपे हुए हैं। तो जब इसको यूज करोगे तो इस बी को नहीं लिखना, इस बी में जो इज एम आर वाज या वर में से कोई एक लगाना पड़ेगा, टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया। इस बी के जगह पे आपको इज एम आर वाज या वर में से कोई एक लगाना है, बाकी आपको एबल टू लिखना पड़ेगा कैन की जगह पे। समझे। तो चलो देखो यहाँ पे, यहाँ दिया आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ। अगर मैं इसको एबल टू में चेंज करूँ तो यहाँ पे देखो आई हो गया, कैन देखो आई के अनुसार यहाँ एम हो जाएगा, तो कैन की जगह पे यहाँ जो है ना बी, जो बी था बी की जगह हम एम लगा दें बी। अब जो कैन है इस पर देखो हम एबल टू कर दिया हूँ, एबल टू स्पीक फ्रेंच, यानी कि मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, मुझ में योग्यता है फ्रेंच बोलने का। तो और भाई देखते हैं आगे, और देखो देखो कैन यू टाइप दिस लेटर, क्या आप इस लेटर को टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा आर यू एबल टू टाइप दिस लेटर, क्या तुम में सामर्थ्य है इस लेटर को टाइप करने का, यानी कि आप इस लेटर को टाइप कर सकते हो, मतलब वही निकलेगा। तो इस कंडीशन भी हम ये जयमाल लगा देते कैन के जगह पे। फिर देखो यहाँ दिया है, एक दिया कैन हैव दिया है,
कैन हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। और देखो कैन के बाद जब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इससे क्या पता चलेगा, पास्ट टेंस का बोध होगा, इससे पास्ट टेंस का बोध होगा। कोई काम मैं कर सकता था उसके लिए यूज करेंगे। जैसे ही कैन हैव हर्ड द न्यूज, वह समाचार सुन सकता था, वह समाचार सुन सकता था। ठीक है। जैसे इट इज पॉसिबल, यह संभव था, बट नॉट सर्टेन, लेकिन यह निश्चित नहीं था। ही हर्ड द न्यूज, वह समाचार सुने, यह निश्चित नहीं था, मतलब यह असंभव था लेकिन वह निश्चित नहीं था कि वह समाचार सुने। यानी कि वह कर सकता था, पास्ट में कोई काम कर सकता था, अब वह मतलब पछता रहा, उसके बारे में बता रहा कि मैं यह काम कर सकता था। ठीक है। फिर देखो आगे क्या दिया है, यहाँ दिया कैन हैव से भूतकाल में किए गए कार्य के संबंध में पॉसिबिलिटी अनसर्टेनली, यानी पॉसिबिलिटी संभावना, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे वही सेंटेंस है जैसे दिया सी कैन हैव ओवरहर्ड दैट कन्वर्जेशन, यानी कि वह छिपकर सुन सकती थी। ओवरहेड माने क्या होता है, छिपकर सुनना, तो वह छिपकर सुन सकती थी। दैट कन्वर्जेशन माने उस बातचीत को वह छिपकर सुन सकती थी। लेकिन इट इज पॉसिबल, यह पॉसिबल था, यह संभव था, लेकिन नॉट सर्टेन, लेकिन निश्चित नहीं था। सी ओवरहेड दैट कन्वर्जेशन, कि वह जो है बात को छिपकर सुने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।